Hello dear learners, hope you are fit and fine. So in this video we are going to discuss the different kind of part of speech. इनके मीनिंग भी क्या क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. लेट्स हैव अ डिस्कशन. तो आज हमारा फर्स्ट वर्ड है लॉस. लॉस का मीनिंग है किसी चीज़ का हारना, किसी चीज़ का खोना, राइट. तो लॉस की अगर हम बात करें, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. ये अपने आप में एक वर्ब है. अगर ये वर्ब है तो इसकी थ्री फॉर्म्स बनेंगी, लॉस, lost and third form is lost. lost, खोना या फिर हारना, right. to fail to win, ठीक है, किसी चीज को हारना या खोना. loss की अगर हम बात करें, ये अपने आप में एक नाउन है. अगर ये नाउन है तो इसकी तीनों फॉर्म्स नहीं बनेंगी, बिकॉज एज वी नो कि थ्री फॉर्म्स जो बनती हैं वो हमेशा वर्ब्स की बनती हैं, नाउन की थ्री फॉर्म्स नहीं बनती. तो लॉस अपने आप में क्या है, एक नाउन, जिसका मतलब होता है घाटा. जैसे किसी कंपनी को कोई लॉस लग गया, राइट. अगर हम बात करें लूज की, लूज का मीनिंग होता है ढीला, कोई चीज़ ढीली होती है. इसकी अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, ये है एडजेक्टिव. अगर ये एडजेक्टिव है तो इट मीन्स ये नाउन से या तो पहले आएगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, या फिर ये लिंकिंग वर्ब के साथ में कनेक्ट होगा. लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन कैसे हैं. इफ़ यू डू नॉट कीप एन आई ऑन योर बिलोंगिंग्स यू माइट लूज दैम. अगर आप अपने बिलोंगिंग्स पे नज़र नहीं रखोगे आप उन्हें खो दोगे, राइट. तो यहाँ पे देखिए एक वर्ब की जरूरत थी. ये मोडाल है. मोडाल के बाद में हमें मालूम है वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है. तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा हिंट मिला. मोडाल था, मोडाल के बाद में हमें एक वर्ब चाहिए थी जो LOSE है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपनी रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट लॉस. लॉस से पहले अगर हम देखें, ये लॉस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी, नाउन. नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और इस नाउन के लिए क्या आया, आर्टिकल. तो ये इस आर्टिकल से हमें हिंट था कि यहाँ पे क्या आएगा, लॉस, क्योंकि लॉस अपने आप में क्या है, नाउन. और नाउन से पहले डिटर्मिनस, मॉडिफायर, आर्टिकल्स, ये सब आते हैं जो नाउन की प्लेस को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द स्क्रूज वर लूज. अगर हम देखें स्क्रूज कैसे थे, लूज थे. स्क्रूज की क्वालिटी बताई जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव. ऑलवेज रिमेंबर बी की जो फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, ये 8 फॉर्म्स होती हैं. इनके साथ में ये एज अ लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं. तो इनके बाद में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं. स्क्रूज, स्क्रूज एक सब्जेक्ट था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, स्क्रूज कैसे थे, ढीले थे, लूज थे, सो दैट द चेयर वॉज वॉबली, राइट. अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी और बैंक के एग्जाम में आए हुए हैं इस एस्पेक्ट से. लेट्स हैव अ लुक. ही डिड नॉट वांट टू लूज. अब ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था लूज, लूज एक वर्ब है. तो हमें मालूम है टू के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और ये वर्ब थी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द टीम सफर्ड अ हैवी लॉस. यहाँ पे क्या आएगा, लॉस. क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए था और ए आर्टिकल के बाद में हमें नाउन चाहिए था, तो नाउन क्या था, लॉस. शी नीड्स टू टाइटन द लूज स्क्रूज. स्क्रूज कैसे थे, ढीले थे, एडजेक्टिव की जरूरत थी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव गिवन है, राइट. ये स्क्रूज था नाउन, नाउन के लिए आर्टिकल द यहाँ पे आया है. आफ्टर द थेफ्ट ही फियर्ड ही वुड लूज. यहाँ पे क्या आएगा, वुड लॉस. तो इसका मतलब ये सही था. यहाँ पे लॉस एक अपने आप में क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले अगर हम देखें मोडाल्स हैं. मोडाल अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लेकर चलते हैं, तो वुड के बाद में ये वर्ब की बेस फॉर्म थी जिसमें कोई एरर था नहीं. हाँ, अगर यहाँ पे लूज आता तो ये एडजेक्टिव था, मोडाल के बाद में एडजेक्टिव तो नहीं आते. अगर यहाँ पे लॉस लिखते तो लॉस अपने आप में क्या था, नाउन, तो मोडाल के बाद में नाउन भी नहीं आते. मोडाल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म हमें क्या यहाँ पे गिवन थी, लूज. तो क्वेश्चन सही था ये. द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू लूज. तो टू के बाद में हमें मालूम वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बना दीजिए लॉस. हमें वर्ब चाहिए थी, यहाँ पे ये एडजेक्टिव गिवन था जो कि गलत था. द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू लॉस. नेक्स्ट, आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड लॉस. अभी देखिए ये लॉस था, घाटा, इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव, और ये लॉस के लिए क्या है, आर्टिकल द. इसका मतलब ये सही है यहाँ पे. आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द मैच द टीम वॉज इन लो स्पिरिट. द पेशेंट वॉज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट वेट. वेट ये क्या है, लूज, और हमें क्या चाहिए, देखिए
अगर हम देखें द पेशेंट वॉज एक्सपीरियंसिंग वॉट, जो वॉट का रिप्लाई दे वो नाउन होगा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, नाउन। द पेशेंट वॉज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अगर हम देखें सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमें एक नाउन चाहिए, तो नाउन था लॉस। हिज शर्ट वॉज टू के बाद में हमें क्या चाहिए, टू लूज एंड लुक्ड अनटाइडी। उसकी शर्ट जो थी वो क्या थी, वॉज देखिए यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। शर्ट कैसी थी, लूज, तो शर्ट की क्वालिटी किसने बताया, लूज ने, तो लूज अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। बस इस तरह से गाइज हमने क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व कर लिया। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होगी तो हम इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर जाएंगे। तो हमने ये सीखा LOSE एक वर्ब है जिसकी 3 फॉर्म्स बनेंगी, लोस, लोस्ट एंड लोस्ट। अगेन जो लॉस है LOSS, इसका मतलब होता है घाटा, वो अपने आप में एक नाउन है। अगर वो एक नाउन है तो उससे पहले चेक करिए एक डिटर्मिनर ज़रूर आएगा या फिर आर्टिकल आएगा जो उसकी नाउन के प्लेस को फिक्स करेगा। वेयर एज अगर हम लूज की बात करें LOOSE, itself is a adjective। अगर ये एडजेक्टिव है इसका मतलब ये नाउन से पहले आएगा और नाउन को क्वालिफाई करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको लगता है वी हैव टू इम्प्रूव मोर एंड यू नीड मोर वीडियोज, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।